तो दिन ज़्यादा नहीं बचे हैं, 19 तारीख को नवादा में वोटिंग होने वाली है और उस दिन पता चल जाएगा कि किसकी किस्मत जनता ने उनके फेवर में लॉक की और किनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल हम देखते हैं नवादा का वहाँ का जो समीकरण है सियासी कि किसको इस बार एडवांटेज मिल सकता है, किसको बढ़त मिल सकती है। तो नवादा का चुनावी समीकरण आपके सामने है। भूमिहार और यादव वोटर तय करते हैं कि वहाँ पर जीत और हार को किसकी होगी, क्योंकि वो वोटर वहाँ पर उनकी अधिकता है, वो ज़्यादा संख्या में है। बीजेपी का गढ़ रही है, पिछले 3 चुनाव से एनडीए का कब्जा है। अभी आप देखेंगे कि पिछला चुनाव भी एलजेपी और उससे पहले जो है एनडीए के कैंडिडेट गिरिराज सिंह वहाँ पर जीते थे। श्रवण कुशवाहा के जरिए पिछड़ों को साध रही है आरजेडी, ये उनके उम्मीदवार हैं अब की बारी। और विनोद यादव की बगावत से बिगड़ा तेजस्वी का गणित। विनोद यादव जो आरजेडी के नेता थे वो बागी हो गए और अब वो निर्दलीय होकर वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निर्दलीय होकर अगर आरजेडी का कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो पार्टी को निश्चित तौर पर उससे नुकसान ही होगा। नवादा से विधायक विभा यादव के देवर हैं विनोद यादव, यानी कि उनकी भाभी भी वहाँ पे पास की सीट से विधायक रही हुए। विधानसभा की 6 सीटों में एनडीए के पास सिर्फ 2 सीट है, यानी कि एनडीए की जो अगेंस्ट की पार्टियां हैं वहाँ की विधानसभा में उनका थोड़ा दबदबा है। मोदी लहर, विकास और रोजगार अहम चुनावी मुद्दा है। ये मुद्दा लगभग हर जगह आप कह सकते हैं। ये एक अहम चीज़ है कि बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा भी उठ रहा है। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये उसका समीकरण। अब आप कास्ट फैक्टर देख लीजिए। यहाँ पर जिसकी बात की भूमिहार आबादी वहाँ पर 30% है। 30% का मतलब बहुत ही बड़ा निर्णायक हो सकता है किसी के पक्ष में जाना। यादव वोटरों की संख्या तकरीबन 25% है, 1/4 आबादी। और SC ST समुदाय के लोग वहाँ पर 15% है और मुस्लिम 5। यानी भूमिहार प्लस यादव अगर आप मिला दें तो आधे से ज़्यादा वोट हो जाते हैं, जो किसी भी पार्टी के लिए उसकी भविष्य तय करने के लिए काफ़ी हो सकता है उस सीट पर। अब आगे अगर आप उम्मीदवारों की बात करें तो ये 2019 है। एलजेपी के चंदन सिंह वहाँ से जीते थे। 50 से ज़्यादा 52.59% वोट उनको मिले और उनके सामने आरजेडी की विभा देवी, जिनको कि 36% यानी कि मार्जिन 16% से ज़्यादा का था। ये काफ़ी बड़ा होता है। अब 2014 में वापस जाइए तो ये देखिए, ये यहाँ पे गिरिराज सिंह आप लगातार अपने बयान और अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, मुखर वक्ता हैं। उनको 44% वोट मिले थे और उनके सामने थे आरजेडी के राजवल्लभ प्रसाद, जिनको कि 28% वोट उस वक्त 2014 में, आज से 10 साल पहले मिला था। तो ये 2014 की स्थिति है और 2019 की स्थिति मैंने आपको बता दी। अब ये तो थी नवादा और इससे पहले हमने आपको नगीना सीट का भी हाल बताया। तो आज हॉट सीट में बस इन 2 सीटों की बात। कल फिर हम आपके सामने आएंगे तो किसी और मुद्दे को लेकर आएंगे और किसी और हॉट सीट के बारे में बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।